ओम श्री गणगणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बुद्धदेव तथा माँ शारदे की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका दैनिक पंचांग 12 मार्च 2025 की प्रस्तुति में, जो 4 भागों में है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1946, विक्रम संवत 2081। सूर्योदय 6:02 पर, सूर्यास्त 5:57 तक। दिशा सोल उत्तर। पंचांग के 5 अंक: दिनवार बुधवार, तिथि प्रातः 9:11 तक त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी। नक्षत्र कल भोर में 4:05 तक माघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी। योग अपराह्न 1 बजे तक सुकर्मा, उसके बाद धृति। करण प्रातः 9:11 तक तैतिल, उसके बाद घर। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त देखने के पूर्व यह देखते हैं कि शिव का वास आज कहाँ पर है, उसका फल क्या है। तो 9:11 तक त्रयोदशी जब तक है, शिव का वास वृषारूढ़ पर है, जो कि अभिष्ट सिद्धि के लिए शुभ है। उसके बाद शिव का वास भोजन पर है, जो कि पीड़ादायक है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत आज नहीं है। अमृतकाल देर रात्रि 1:30 से 3:14 तक। रवि जोग प्रातः सूर्योदय से देर रात्रि यानी कल भोर तक 4:05 तक रवि जोग। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:46 तक। गोधूली बेला संध्या 5:54 से 6:19 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से 0:23 तक। अशुभ मुहूर्त में राहु काल दिन के 11:59 से 1:29 तक। गुलिक काल दिन के 10:30 से 11:59 तक। यमगन प्रातः 7:31 से 9:01 तक। वर्ज्य मुहूर्त अपराह्न 3:10 से 4:53 तक। और गंडमूल प्रातः सूर्योदय से यानी 6:02 से देर रात्रि कल भोर तक 4:05 तक। तो ये रहे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के अनुसार प्रातः 5 बजे का है। चंद्रदेव सिंह राशि में आ चुके हैं, जो कि मित्र राशि में है। वहीं वे शत्रु के नक्षत्र में भी हैं। शुक्रदेव बकरी चल रहे हैं, 43 दिनों के लिए 2 मार्च से बकरी हुए हैं। शनिदेव अस्त चल रहे हैं। इस प्रकार राशि के अनुसार यदि देखें तो मित्र राशि में 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है। सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति की राशि में है, 3 ग्रह हैं। और बुध तथा शनि की राशि में 2-2 ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन भी है। ग्रहों में और नक्षत्र का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह है। स्व नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र और मंगल तथा राहु स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शनिदेव और बृहस्पति देव के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 3-3 है। वहीं शेष सूर्यदेव, चंद्रदेव चंद्रदेव और केतुदेव के नक्षत्र में एक ग्रह है। तो ये रहे पंचांग, दैनिक पंचांग की पहली प्रस्तुति, पहला भाग। हम यहाँ बताते चलें कि पंचांग के सारे डेटा स्रोत जो हैं वो द्विक पंचांग है। छवि जो भी में यहाँ उपयोग हो रही है वह गूगल से ली गई है, और आप तक हम पहुँच पा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से।
हम आगे यूट्यूब का लिंक का QR कोड भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो अब यहाँ पर हम अपने विराम देते हैं, कहीं मत जाइएगा। हम आपके साथ को ले चलेंगे नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका दैनिक पंचांग के दूसरे भाग में। 12 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग दूसरा भाग। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। यह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के समूह के अनुसार देखते हैं। फिर से मैं बोल दूं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार हम फल को देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्र परंतु ग्रह 9 ही हैं, इसलिए प्रत्येक 3 नक्षत्रों के समूह को का स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया है और ये इनका स्वामित्व का चयन, नक्षत्रों के समूह का चयन क्रमानुसार है। यानी पहला नक्षत्र, 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र एक समूह में है। उसी प्रकार कहें चौथा नक्षत्र, 13वां नक्षत्र और 22वां नक्षत्र एक समूह में, 7वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र और 25वां नक्षत्र एक समूह में। इसी तरह से 9वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र और 27वां नक्षत्र समूह एक समूह में और इनका स्वामित्व एक ग्रह को दिया गया जो बुध है। तो इस प्रकार से प्रत्येक ग्रह को इन 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व मिला और ये ग्रह क्रमानुसार जो महादशा के ग्रह हैं, केतु, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ये सभी 9 ग्रह क्रमानुसार हैं जो कि महादशा के क्रम में है। तो ये इस प्रकार समूह बनते हैं। अब यहाँ बताते चलें कि आपका जन्म नक्षत्र समूह जो होंगे वहाँ से गिनती फिर करना है और जन्म नक्षत्र समूह जो हुआ उसे पहला नक्षत्र समूह मानेंगे और उस नक्षत्र समूह जो पहला नक्षत्र समूह होता है वह मिश्रित फल देते हैं और पहले नक्षत्र समूह से तीसरा नक्षत्र समूह, 5वां नक्षत्र समूह और 7वां नक्षत्र समूह पीड़ादायक, बाधादायक, असंतोष आदि देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र समूह से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां नक्षत्र समूह आपके लिए शुभदायी होते हैं। तो 4:05 भोर तक जन्म नक्षत्र समूह, 4:05 तक माघा नक्षत्र है और माघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में आते हैं। माघा, अश्विनी तथा मूला ये 3 नक्षत्र एक समूह में होते हैं क्योंकि माघा का 10वां क्रम संख्या है। केतु नक्षत्र स्वामी होते हैं, इसलिए केतु में जिस जातक का जन्म केतु के नक्षत्र समूह में हुआ है उनके लिए दिन मिश्रित फल देंगे, सामान्य फल देंगे। वहीं सूर्य के नक्षत्र में मंगल तथा बृहस्पति के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं। पीड़ादायक हो सकता है, संतोष हो सकता है, शुभ फल नहीं मिल सकते हैं या आपको इच्छा के अनुसार फल नहीं मिले। वहीं शुक्र, चंद्र, राहु, शनि तथा बुध के नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए दिन शुभता के संकेत दे रहे हैं। भोर में 4:05 के पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होगा और उस नक्षत्र स्वामी में समूह में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, बुध तथा केतु, इनके नक्षत्र समूह में जन्मे जातक के लिए
दिन शुभ होने की संभावना है। वहीं चंद्र राहु शनि के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दिन शुभ नहीं हो सकते हैं, कुछ अशुभता हो सकती है। और शुक्र में जन्मे जातक के लिए शुक्र के नक्षत्र में समूह में जन्मे जातक के लिए दिन मिश्रित फल देने की संभावना है। तो ये रहे दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति। हम आपको अब ले चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में चौघड़िया ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाएंगे नहीं कृपया। दिनांक 12 मार्च 2025 के दैनिक पंचांग के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। चौघड़िया ज्योतिष के अनुसार यानी चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार क्या कह रहे हैं, यह तीसरा भाग है। कौन कौन से शुभ और अशुभ काल हैं। चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित परिभाषा एवं उस ग्रहों से संबंध क्या है, कैसे चौघड़िया ज्योतिष बनते हैं, कौन कौन कर्म किए जाते हैं, किन किन ग्रहों के लिए कौन कौन उपाय हैं जो इससे संबंध है, इसके बारे में अलग पोस्ट हमने YouTube पर किया है। वह हिंदी और अंग्रेजी अलग अलग भागों में है। चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, आपसे आग्रह है उसे थोड़ा देख लें। संक्षिप्त में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया होते हैं दिन के और 8 चौघड़िया रात के होते हैं। किंतु सभी चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबंध रखते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का उपयोग में किया जाता है। 8वां चौघड़िया जो होते हैं, जो आज दिन और या रात्रि के आरंभ में जो चौघड़िया होते हैं, वही अंतिम दिन के अंतिम में और रात्रि के अंतिम में वही चौघड़िया पुनः उसका रिपीटेशन होता है या कहीं उनका पुनः प्रयोग होता है, पुनः वे चौघड़िया आते हैं। तो ग्रहों का संबंध, दैनिक चौघड़िया 7 चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, साप्ताहिक दिनों का संबंध 7 ग्रहों से, और 7 ग्रहों का संबंध उन कर्मों से है जिनका संबंध चौघड़िया से है। यानी विशेष कौन कौन से 7 कार्य हैं जो 7 ग्रहों को दिए गए हैं। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य के लिए सूर्य को, शत्रुहंता के लिए मंगल को, बुद्धि ज्ञान के लिए बुध को, विवाह आदि के लिए बृहस्पति को, वैभव तथा लक्ष्मी आदि के लिए शुक्र को, दैनिक कार्य करने के लिए शनि को, तथा सभी प्रकार से जो शुभ समय होते हैं वे चंद्रमा को। तो इस प्रकार सभी 7 चौघड़िया हुए। और जो दिन का जो साप्ताहिक दिन होता है उसी चौघड़िया से दिन की आरंभ होती है। तो चूंकि कल बुध है, इसलिए लाभ चौघड़िया से दिन का आज बुध है, इसलिए आज का चौघड़िया बुध से शुरू होता है, लाभ चौघड़िया से, और उसके बाद अमृत चौघड़िया, काल चौघड़िया, इसी क्रम में फिर लाभ चौघड़िया से दिन समाप्ति होती है। चौघड़िया के उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चौघड़िया जिसे हम उपयोग करने जा रहे हैं वह कहीं काल बेला, वार बेला या राहु काल या काल रात्रि से तो ग्रसित नहीं है। तो आज के चौघड़िया में काल चौघड़िया काल बेला से और रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। वहीं रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित है। तो शेष सभी चौघड़िया उपयोगी हैं और अशुभता से व्याप्त नहीं है। तो ये रहे चौघड़िया ज्योतिष के बारे में संक्षिप्त ये कि कब मुहूर्त हैं, इसकी उपयोगिता पूजा पाठ या किसी भी कार्य को करने के लिए किया जाता है। यदि कोई नक्षत्र या अन्य मुहूर्त को नहीं देखे तो चौघड़िया मुहूर्त को भी देखकर काम कर सकता है। और हमने पिछले प्रस्तुति में भी कहा था कि यह आपको YouTube के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, जिसका QR कोड हम आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं।
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों शुभचिंतकों में इसे शेयर करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको सूचना मिल सके हमारी सभी पोस्ट का। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आपका सुझाव हमें अपेक्षित है, जो हम पोस्ट को और सुंदर उसमें कुछ गुणात्मक विकास के लिए या कुछ और भी सुधार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज का अभी तक का पंचांग, तीसरा पंचांग की को यहीं विराम देते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। अंतिम जो प्रस्तुति है कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, चलते हैं हम आपको वहाँ लेकर। 12 मार्च 2025 के पंचांग की अंतिम प्रस्तुति, अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम अपने पिछले प्रस्तुति में यह बता चुके हैं कि मिश्रित अंकों को एकल अंक में कैसे परिवर्तित किया जाए, विभिन्न अंक समूहों को कैसे एक अंक में बदला जाए। फिर भी यहाँ थोड़ा सा हम प्रकाश डाल देते हैं कि अंक ज्योतिष 1 से 9 अंकों पर आधारित है और इसलिए अंक हमारे पास कितने भी अंकों का हो जाए उसे हम एकल अंक में परिवर्तित कर देते हैं। यदि वह 2 अंकों का समूह है तो भी, 3 अंकों का समूह है तो भी हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, या 10 अंकों का भी समूह हो या उससे ज़्यादा भी हो तो हम उसे एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। यदि कोई नाम, शहर का नाम आदि है तो उसे भी अंक में परिवर्तन कर हम एकल अंक में परिवर्तित कर फल देखते हैं। तो आज का तिथि 12 मार्च 2025, यदि इसको एकल अंक में परिवर्तित किया जाए तो 6 आता है जो शुक्र के से संबंध रखते हैं, यानी 6 अंकों का अंक का स्वामित्व शुक्र को मिला हुआ है। ये ज्ञान के देवता है, लेकिन दानों के लिए ज्ञान के देवता है। तो किसी भी माह का यदि कोई व्यक्ति किसी भी माह में 1, 10, 19, 28 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 1 बनता है, सूर्यदेव उनके स्वामी बनते हैं, उनके लिए दिन उत्तम के संकेत हैं। 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का सूचकांक है। किसी भी जातक का जन्म यदि किसी भी माह का 2, 11, 20, 29 को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 2 बनता है, चंद्रदेव उनके स्वामी हैं, दिन सामान्य होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहा है और 40% सफलता का सूचकांक है। 3 मूलांक वाले आपका जन्म किसी भी माह का 3, 12, 21, 30 को जो हुआ है, बृहस्पति आपके स्वामी बनते हैं। बृहस्पति और शुक्र का संबंध अच्छा नहीं होता, इसलिए सावधानी जरूरी है। 0 स्टार भी मिल रहे हैं और सफलता का सूचकांक भी 0 है, इसलिए सावधानी जरूरी है। 4, 13, 21, 22, 31 को जन्मे व्यक्ति, पुनः मैं बोलूँ 4, 13, 22, 31 तारीख को किसी भी माह का जन्मे व्यक्ति के लिए मूलांक 4 होते हैं, राहु इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का सूचक है। 5 मूलांक वाले आपका जन्म किसी भी माह का 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, बुध देव आपके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम के संकेत हैं, 3.5 स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% सफलता का सूचकांक है। 6 मूलांक वाले, और आज का भी अंक 6 होता है, दिन का अंक, तो दिन का जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, शुक्रदेव उनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम है के संकेत मिल रहे हैं, 4 स्टार मिले हुए इनको और 100% सफलता का सूचकांक होने की संभावना है। यदि किसी का जातक का जन्म 7, 16 या 25 किसी भी माह का हुआ है तो इनका मूलांक 7 बनता है, केतु देव स्वामी बनते हैं,
3 स्टार मिल रहे हैं, दिन उत्तमता के संकेत हैं। 80 से 100% सफलता का डर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले शनि देव आपके स्वामी बनते हैं। आपका जन्म किसी भी माह का 18, 8, 17, 26 को हुआ है। दिन उत्तम है, 3 स्टार मिल रहे हैं। सफलता का सूचकांक 80 से 90% है। और अंत में सबसे बड़ा अंक 9, जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है किसी भी माह का। मंगल देव इनके स्वामी बनते हैं। दिन उतना अच्छा नहीं हो सकता है, 3 स्टार जरूर मिल रहे हैं, लेकिन 30% ही सफलता का सूचकांक है। तो शुक्र और मंगल का संबंध उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए सफलता का सूचकांक 30% है। तो ये रही हमारे दैनिक पंचांग की अंतिम प्रस्तुति। इस तरह से हमारा दैनिक पंचांग 12 मार्च 2025 का यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हम फिर आप इस वादे के साथ आपसे विदा लेना चाहते हैं कि कल इसी समय इन्हीं प्रस्तुति को लेकर, किंतु ताज़ा 13 तारीख का पंचांग लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। इस गणपति तथा अन्य इष्ट देवताओं की, अन्य गुरुजनों का आशीष आपको मिलते रहे। आप प्रसन्नचित रहें। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। अपना ख्याल रखेंगे।